हम अपनी जमीन जेवर एयरपोर्ट को दे रहे हैं और गांव भी दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, सहमत हैं हम। मगर जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग के दौरान कहा था कि जहां मेरा किसान छाएगा वहां वो बसेगा, इसमें कोई झूठ तो नहीं है, सबने सुना था। उसमें हमारे जिनके पास हम आए, हमारे भगवान स्वरूपी रूप जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर जी, जो एक भले और बहुत तारीफ कितनी करी जाए उतनी कम है उनकी, हम उनके पास गुहार लगाने आए हैं। क्यों कि जो हमारे गांव के आसपास से जनप्रतिनिधि जो लोग गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, तो उन्होंने बात को तोड़ मरोड़ के गांव में पेश किया कि भाई सबकी सहमति फलेदा की है। तो आप एक तो ये बता दीजिए कि हमारी सहमति फलेदा की नहीं है, हमारी सहमति मात्र और मात्र माडलपुर की है। प्रशासन हमारे गांव में सहमति के लिए रोज जा रहा है, हमने उनसे भी बोला कि हमें माडलपुर चाहिए, सहमति अभी ले लो, कि हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। प्रशासन के ये लफ्ज थे, इसमें तो आपको जनप्रतिनिधियों से बात करनी पड़ेगी। हमारे बीच में से कुछ हमारे भाई बुजुर्ग, चलो जी उनसे बात कर लेंगे, वहां गए तो वहां जवाब हमें ये मिला कि तो यहाँ तो फाइनल ठप्पो लग चुको है, अब तो माडलपुर नहीं फलेदा को ठप्पो लग गो। तो ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। जब हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के आज की डेट में मालिक है, राजा है, उन्होंने जब बोल दिया तो ये तो सरासर गलत है। और जो भी वहां हमारे क्षेत्र के 100-150 लोग गए थे, ऐसा कोई वहां वाक्य नहीं आया था कि वहां भैया फलेदा पे मोहर लग गई है। तो पीछे जो प्रशासन ने हमसे बोला, ये बोला कि जी इसमें अगर माडलपुर की कोई मोहर लग सकती है तो आपकी यमुना अथॉरिटी के जो मालिक है डॉक्टर अरुणवीर जी, उनके यहाँ से ही लग सकती है और वो जमीन देने को तैयार हैं, हमसे ये बोला गया। बशर्ते उन बातों को एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, एक हफ्ते से लगातार सहमतियां ले रहे हैं लोग, एक हफ्ते से लगातार इस आवाम, इस जनता जो भोली वाली तुम्हारे यहाँ आई है डॉक्टर अरुणवीर जी के पास, उसे डराया धमकाया जा रहा है कि 80% हो गई, अब विरोध जो करेगा तो उस पर लाठीचार्ज होगी। तो हम अगर फलेदा के लिए हम पे लाठीचार्ज भी होगी तो हम वो लाठी भी खाएंगे। आज हम यहाँ आए हैं और फाइनल हमें डॉक्टर अरुणवीर जी से, हमारे भगवान स्वरूप हैं वो, हमें निराशा नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ माडलपुर। अगर डॉक्टर अरुणवीर जी से भी ये उम्मीद का साया टूटता है तो हम प्रण लेके जाएंगे, हम जमीन भी देंगे, हम गांव भी देंगे, मगर तुम्हारी खैरात फलेदा पे नहीं लेंगे। हम फिर अगला स्टेप लखनऊ जाएंगे, पलायन करेंगे, चाहे झुग्गी में जाएं, चाहे कहीं जाएं, हम पलायन करेंगे, गांव नहीं जाएंगे। हम अब गांव ना लौट के जाओ जी, अब तो पलायन करेंगे यहाँ से सीधे। हमने सुना है दिल्ली नोएडा में 1 साल अगर कोई झुग्गी में रह ले तो गवर्नमेंट उसको भी परमानेंट का ठप्पा दे देती है, और हमारे हजारों साल पुराने गांव की माडलपुर मांग रहे हैं तो उस ठप्पे पे जोर लग रहा है कि ना जी हमें तो फलेदा पे ठप्पो लग गो। तो हमें फलेदा नहीं चाहिए, ये आप अपने आप में बिल्कुल उतार लो। अब जो सुनने में आया है, तुम्हारी जो कल से गांव से जो आह्वान हुआ है और आज जो इतनी जनसंख्या में हम लोग यहाँ पहुंचे हैं डॉक्टर अरुणवीर जी के पास, तो कुछ प्रेस के लोग भी आ रहे हैं और एक मैंने सुनने में आया है कि यहाँ पे 1 बजे बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें नोएडा के जनप्रतिनिधि भी होंगे।
अब कौन होंगे वो अभी 1 बजे तुम्हें पता लग जाएगा। शाम को 5 बजे तक हमें यहाँ से जाना नहीं है। अब तो जब तक सारा फाइनल नहीं हो जाए हम इस धूप में ही रुकेंगे। तो ये बिल्कुल ठान लो, दड़ी वगैरह की व्यवस्था अभी 5 मिनट में हो रही है। तम्बू भी तंगवाएंगे और प्रशासन को अगर थोड़ा बहुत वो आए तो हमारे लोगों को कहीं छांव में व्यवस्था कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हम यहीं बैठेंगे। धूप में ही रख के कोई बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजों को अपनी तरीके से व्यवस्था को बनाए रखें और धीरे धीरे जिसके भी जो विचार हो शालीनता के साथ में सब अपने विचार रखें। जिनके पास तुम आए हो उम्मीद लेके, वो एक भगवान स्वरूप है तुम्हारे लिए और बहुत ही बढ़िया है। डॉक्टर अरुणवीर जी के दरबार पे जो आज तक आया है, मैंने सुना है कि आज तक खाली हाथ नहीं गया। तो आपको निराश करने की हम उम्मीद नहीं है कि आपको निराश करके आज वो भी भेजेंगे। तो मैं इसी के साथ जो भी मेरे गांव से आए हैं कोई अपने विचार रखना चाहे तो रख सकता है बड़े आराम से, मगर व्यवस्था का विशेष ध्यान रखे। ठीक है, धन्यवाद।